हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ स्टीम को कैसे इंस्टॉल करते हैं और साथ ही साथ जो आपको CS2 जो फेमस गेम है उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है। और स्टीम को इंस्टॉल करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, खास करके स्टोरेज रिक्वायरमेंट का। देखो, स्टीम को इंस्टॉल करने के लिए कुछ अलग से आपको स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे विंडोज 10 जो है मिनिमम चाहिए, 1.5 गीगाहर्ट्ज का ड्यूल कोर का प्रोसेसर होना चाहिए, 4 GB रैम होनी चाहिए और आपको ग्राफिक्स कार्ड के डिटेल्स यहाँ पे लिखा हुआ है। डायरेक्ट एस आप उसको अपग्रेड कर सकते हो, अगर 10 रहेगा तो आप उसको 11 कर सकते हो। और स्टोरेज यहाँ पे आपको 1 GB का यहाँ पे स्टोरेज ले लेगा स्टीम। और सबसे ज्यादा मेन डिमांडिंग होते हैं उसके ऊपर जो इंस्टॉल करने वाले गेम्स। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखोगे तो CS2 जो है उसका जो 85 GB वहाँ पे स्टोरेज रिक्वायरमेंट है मिनिमम। देन रेड डेड रिडेम्पशन उसका आपको 150 GB का रिक्वायरमेंट है। फाइनल फैंटेसी का 148 GB का, स्पाइडरमैन मार्वल का 140 GB और स्टारफील्ड का 140 GB का। अगेन हालो का इनसाइड 136.6 GB का। मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेस लेने वाले गेम्स है। तो दोस्तों, अगर आप बहुत सारे ऐसे गेम्स इंस्टॉल करने वाले हो तो आप उसको स्टोरेज का आप अच्छे से प्लान करना। आप चाहिए तो अलग से एक SSD एनक्लोजर लगा सकते हो। उसमें आपके जितने भी गेम्स है उसमें स्टीम को पहले ही आप एनक्लोजर में या आप जो भी एक्सटर्नल जो आप SSD होते हैं उसके ऊपर यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। और जितने भी गेम्स है वो आप SSD एनक्लोजर में आप लगाने के बाद एक आपको रिमोट पैकेज बन जाता है। मतलब आपको चाहिए तो उसको दूसरे PC के ऊपर भी लगा सके खेल सकते हो। हाँ, लेकिन उसका विंडोज 10 या 11 जो भी आपका गेम्स का रिक्वायरमेंट है या फिर आपके डायरेक्ट एस का, वो आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल करना पड़ेगा नए PC के ऊपर। दोस्तों, अगर आपका कोई भी प्लान नहीं है दूसरे गेम्स को इंस्टॉल करने का तो आप C ड्राइव में डायरेक्टली इसको स्टीम को इंस्टॉल कर सकते हो। और साथ ही साथ जो CS2 जो भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो वहां पे आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आप 500 GB का मिनिमम C ड्राइव स्पेस रखिए, ताकि जो अदर एप्लीकेशन होती है वो भी आप उसमें प्रॉपर्ली वहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टोरेज का अगर मामला सेट हो चुका है तो अपन चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। दोस्तों, इंस्टॉलेशन के लिए आपको जाना है इस वेबसाइट के ऊपर। एज यूजुअल मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उसको आपको सिर्फ क्लिक करना है, आपको ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप एक देखोगे तो यहाँ पे विंडोज का सिंबल है, साथ ही साथ उसके नीचे देखोगे तो ये सपोर्ट करता है एप्पल, देन अगर स्टीम का सिंबल है और उसके बाद आता है क्रोम OS। तो इन चारों डिवाइसेस के ऊपर आपको काम कर सकता है ये। और यहाँ पे अपना जो विंडोज है तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे EXE फाइल उससे यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड किया था, उसको दोबारा मैं डाउनलोड कर रहा हूँ आपके लिए। तो फिर यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद उसको सिंपली डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपको एक नेक्स्ट आपको एक पॉपअप आ जाएगा, आप उसको यस नो सिंपल जो एज यूजुअल जो विंडोज के जो आप कैसे इंस्टॉल करते हो एप्लीकेशन वैसे सेम उसी तरह से उसको इंस्टॉल करना है। यहाँ पे लैंग्वेज में इंग्लिश रखूंगा, नेक्स्ट करूंगा। अगेन मैंने जैसे आपको इंट्रो में बताया था कि आप अगर आपके पास अगर एक्सटर्नल SSD लगाते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। बहुत सारे आपको गेम अगर डाउनलोड करने हैं तो यहाँ पे मेरे इसमें 1 TB का C ड्राइव है तो मुझे कुछ इश्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं उसको सिंपली नेक्स्ट करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे फिनिश के ऊपर बटन दबाया तो यहाँ पे जो 2.6 GB के आसपास यहाँ पे फाइल साइज है स्टीम की, गेम की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टीम की यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद अपना लॉगिन पेज आ चुका है। यहाँ पे अगर आपके पास लॉगिन है ऑलरेडी क्रिएटेड तो आप उसको डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप लॉगिन भी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैं उसको क्लिक करूंगा फ्री अकाउंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ईमेल ID मेरा डालूंगा। क्लिक करने के बाद आपको एक वेरीफाई योर ईमेल, इसके ऊपर आपको एक ईमेल आ जाएगा, आपको सिंपली आपको उसको वेरीफाई करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे वेरिफिकेशन मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैंने मोबाइल के यहाँ पे लिंक आया था तो वहाँ पे वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं स्टीम अकाउंट नेम यहाँ पे क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे मैंने अपना लॉगिन ID यहाँ पे बनाया है, ये अवेलेबल यहाँ पे दिखा रहा है। उसके ऊपर मैंने पासवर्ड डाल दिया और यहाँ पे उसको डन करना है। तो यहाँ पे देखोगे तो न्यू अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसका ऐसा मैसेज आ रहा है। यहाँ पे दोबारा हम लॉगिन करेंगे। दोस्तों, लॉगिन करने के लिए मेरा जो अकाउंट है हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे डाला हुआ है और उसका पासवर्ड हमने यहाँ पे डाला हुआ है। आपको इसका ध्यान रखना है कि आपको जो भी अकाउंट नेम रहेगा या फिर उसका पासवर्ड आपको ध्यान रखना है। और साइन इन का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको एक OTP रिसीव होगा आपके ईमेल ID के ऊपर, उसको आपको डालना है और आपका लॉगिन हो जाएगा। दोस्तों, गेम्स को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कोने में सर्च ऑप्शन आता है। वहाँ पे जैसे मैं अभी CS2 यहाँ पे सर्च करूंगा तो जैसे CS2 सर्च करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाता है पहला ही। और ये टोटली फ्री गेम है, उसको यहाँ से डाउनलोड करना है। तो उसके ऊपर आपको एक लोकेशन देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं C ड्राइव यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ, आप चाहिए तो उसको लोकेशन चेंज कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का आप ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे उसका जो स्टेटस है यहाँ पे दिखाना चालू हो चुका है।
तो दोस्तों गेम अपना डाउनलोड हो चुका है और यहाँ पे डायरेक्टली प्ले का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है। टोटल 46 GB की फाइल थी और अच्छा खासा उसको टाइम लग गया, 4 to 5 आवर्स उसको मुझे लग गया था। और ये टोटली डिपेंड है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर। दोस्तों गेम को इंस्टॉल होने के बाद आप जा सकते हो लाइब्रेरी के अंदर। लाइब्रेरी में देखोगे तो ये अपना गेम जो इंस्टॉल किया था, यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो आपका डायरेक्टली यहाँ से प्ले कर सकते हो। अगर आपके पास अगर बहुत सारे गेम आप इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे आप उसका कलेक्शन भी बना सकते हो। यहाँ पे लाइब्रेरी में क्रिएट कलेक्शन ऐसा करके, जैसे भी मैंने TSP बनाया था, यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया था तो यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन बन चुका है। हम चलते हैं स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर आप देखोगे तो एक जितने भी फ्री गेम्स है तो यहाँ पे आपको अगर फिल्टर करना है तो यहाँ पे ब्राउज बाय जनरा में आप इसको देखोगे तो फ्री टू प्ले इसके ऊपर क्लिक करना है। जितने भी फ्री गेम्स है यहाँ पे सब कुछ आपको लिस्ट मिल जाएगा, यहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि मुझे अगर मैं दोबारा उसके ऊपर होम के ऊपर क्लिक करता हूँ, मान लो मैं लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर जाता हूँ मैं दोबारा होम स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर फिर से एक आपको दिखेगा कि जितने भी हमने फिल्टर किए थे फ्री वाले गेम्स दिख रहे हैं। अगर आपको सब कुछ अगर दोबारा फिर से वैसे ही देखना है, जैसे फ्री गेम हो या फिर आपके अदर गेम्स होते हैं जैसे पेड गेम, तो उसको आपको सबको देखना है तो आपको उसको ऊपर जाना है स्टोर के अंदर और फिर आपको क्लिक करना है फीचर्ड के ऊपर। तो जैसे आप फीचर्ड के ऊपर क्लिक करोगे तो दोबारा से अगेन ये फिल्टर्स आपको दिखना चालू हो चुका है। दोस्तों जाते जाते आपको एक ऑप्शन बताना चाहता हूँ। आपको जाना है स्टीम के अंदर। स्टीम के अंदर जाने के बाद आपको क्लिक करना है सेटिंग के अंदर। सेटिंग में आप ऑप्शन देखोगे तो आपको एक नीचे जाना है गेम रिकॉर्डिंग। एक नया चीज ऐड हुआ है यहाँ पे, 120 मिनट्स का कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होता है और वो होता है सेव अपने टेम्पररी फॉर्मेट में। जैसे 120 मिनट खत्म हो जाता है उसके ऊपर आपका एक अलग से वीडियो बनेगा और फिर से अगेन वहां से 0 मिनट से वहां से स्टार्टिंग होगा। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको रिकॉर्डिंग के मिलते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके अगर गेमिंग जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उनके लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।